हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। नरेंद्र मोदी की तमाम चालें नाकाम हो गईं। भारत में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। भारत बड़ी मुश्किल से दो चार हो गया। चीन भारत पर किस किस ममालिक से हमला आवर हो सकता है। तहलका खेज इंकशाफ ने मोदी सरकार के होश ठिकाने लगा दिए। मोदी के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हमसाया ममालिक का 6 रुकनी इत्तेहाद बन गया। रिंग अराउंड इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। चीन का भारत पर खतरनाक हमला, नरेंद्र मोदी की खतरनाक चाल नेपाली अवाम ने नाकाम बना दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत कैसे अमेरिका से भी खतरनाक मुजाहिरों की जद में आ गया। मुसलमानों पर एक बार फिर मोदी ने मुसीबत का पहाड़ क्यों तोड़ा। चीन की भारत को बड़ी धमकी, मुजाहिरीन ने पहली बार ऐसा काम कर दिखाया कि मोदी सरकार के होश उड़ गए। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, मकार और चालाक मोदी की तमाम चालें उल्टी हो गईं। नापाक अज़ाइम की तकमील भारत के गले की हड्डी बन गई। हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ मकाराना अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। पड़ोसी ममालिक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन भारत के ख़िलाफ़ हो गए। बज़ाहिर दोस्ती की आड़ में नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी ममालिक की पीठ में कैसे छुरा घोंपा, तहलका खेज इंकशाफ हो गया। सिर्फ अपने मुल्क की तजारती अशिया फ़रोख्त करने और इन मुल्कों से आने वाले पानी पर कब्ज़े की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। ये ममालिक अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भारत बजाय उन्हें फ़ायदा देने के न सिर्फ उनके पानी बल्कि उनके सरहदी इलाकों पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। हाल ही में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की नेपाल के सरहदी इलाकों में नाजायज़ तामीरात और दरअंदाजियाँ देखते हुए फौरी तौर पर वो सरहदी इलाके जो उसूली तौर पर नेपाल का हिस्सा हैं उन्हें नेपाल के नक्शे में शामिल किया और उस नक्शे को अपने पार्लियामेंट से पास करवा लिया, जो कि नेपाली हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी और भारत के होश उड़ा देने के लिए एक बड़ा इक़दाम था। भारत की नेपाल के साथ सरहदी इलाकों में भी कशीदगी का आलम है। भारत हमेशा अपने घटिया अज़ाइम पूरे करने के लिए अपने पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी और उनकी सियासत में दखल अंदाजी करता है। हाल ही में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि भारत उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए इंतहाई सरगर्म हो चुका है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत उनका तख्ता उलटने के मंसूबे बना रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का यह ताज़ा बयान दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात में बढ़ती हुई खलीज का एक और सबूत है। KP ओली ने कहा कि नेपाली पार्लियामेंट में उन्हें अक्सरियत हासिल है और उन्हें इक़्तिदार से हटाने की भारत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP ओली ने इतवार के रोज़ एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त जो दानिशवराना तबादला ख्याल हो रहे हैं और नई दिल्ली से मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, नेज़ खटमंडो में वाक़ भारतीय सफारत खाने की सरगर्मियाँ और अलग अलग होटलों में होने वाली मीटिंगों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से लोग सरगर्म होकर मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि मोदी हुकूमत किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए किस हद तक जा सकती है। मोदी हुकूमत की तमाम मुल्की और गैर मुल्की पॉलिसियाँ बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। तमाम हमसाया ममालिक से इंतहाई कशीदा ताल्लुकात मोदी की इंतहा पसंदी का मुँह बोलता सबूत है। भारत अगर दानिशमंदी से काम लेता तो वो तमाम पुरअमन हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात उस्तवार कर सकता था, लेकिन वो अपनी तंग नज़री से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़े के वार चला रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को 15 दिन में हटाया जा सकता है। अगर मुझे इस मर्तबा हटाया गया तो फिर कोई भी नेपाल के हक़ में बोलने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे फ़ौरन बरतरफ कर दिया जाएगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी, हमारी पार्लिमानी पार्टी इस तरह के जाल में नहीं फंसेगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। भारत अभी नेपाल को एक कमज़ोर मुल्क और भारत को ताकतवर समझ रहा है, लेकिन मोदी कान खोल कर सुन ले कि बहुत जल्द ये खुशफहमी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, नेपाल का नया नक्शा दिखाते हुए नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि जब से उन्होंने नेपाल का नया सियासी नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के उत्तराखंड रियासत के कुछ इलाकों को नेपाल का इलाका दिखाया गया है, उसके बाद से ही उनको बरतरफ करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल की कौम रस्ती इतनी कमज़ोर नहीं है, हमने अपना नक्शा तब्दील किया है। कुछ लोग समझते हैं कि नेपाल का नया नक्शा मंजूर कराना जुर्म है। इस जुर्म की वजह से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने के बारे में नेपाल का कोई शहरी सोच भी नहीं सकता। भारत ने माजी में नेपाली सियासत में जो मुदाखलत की वो अब सिर्फ माजी का हिस्सा है। वाज़ेह है कि अगस्त 2016 में भी ओली की इक़्तिदार से माजूली के लिए भारत पर उंगलियां उठाई गई थीं। उस वक्त वो पहली बार मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुए थे और सिर्फ 9 माह तक ही इस ओहदे पर बरकरार रह सके। ओली की माजूली को चीन के लिए ज़बरदस्त धचका करार दिया गया था, क्योंकि बीजिंग ने भारत पर नेपाल के इक़्तिसादी इन्हिसार को कम करने की खातिर कम्युनिस्ट रहनुमा ओली की मदद करने के लिए तजारत और तवानाई के शोबे में कई मुआहदे किए थे।
नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने चीन के साथ ट्रांजिट माहदे पर दस्तखत किया तो मुझे बरतरफ कर दिया गया। तहम नई दिल्ली ने इस इल्ज़ाम पर अभी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। अलबत्ता भारतीय वज़ारत ख़ारजा के एक अहलकार ने कहा कि भारत का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि नेपाल इसका कीमती पड़ोसी और दोस्त है। नाज़रीन, नेपाल ने गुज़श्ता दिनों उस वक्त भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया था जब मुल्क का नया सियासी नक्शा जारी होने पर भारतीय आर्मी चीफ MM निरवाने ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि उन्हें मालूम है कि नेपाल किस मुल्क के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा है। नेपाली अवाम की अक्सरियत 2015-16 की इक़्तिसादी पाबंदी के लिए अब भी भारत को कसूरवार गर्दानते हैं। नेपाल में नया आइन मंजूर होने के बाद भारतीय निजात मुद्देशियों की तरफ से मुजाहरों और इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से नेपाली अवाम को महीनों सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि जब से भारत की चीन के साथ महाजराई हुई है, उसके तमाम पड़ोसी ममालिक ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के माबैन सरहदी कशीदगी और महाजराई कोई नई बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे बज़ाहिर बेज़रर नज़र आने वाले ममालिक ने भारत के साथ सरहदी इलाकों और पानी रोकने जैसे इक़दामात उठाकर भारत की नींदें उड़ाती हैं। भारत खुल्लम खुल्ला अल्फाज में इन ममालिक के ऐसे इक़दामात को चीन की आशीर्वाद करार दे रहा है, जबकि इस हकीकत से बाकी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने भारत के ख़िलाफ़ इन ममालिक को अपने साथ मिलाकर शतरंज के मोहरों की तरह चलाया है। चीन ने खित्ते में ऐसी चाल चली है जो मोदी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। भारत के साथ तकरीबन तमाम ममालिक ऐसा सलूक कर रहे हैं जिनके बारे में भारत कभी सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2015 में नेपाल ने अपना नया आइन मंजूर किया और उसके खिलाफ भारतीय निजात मुद्देशियों ने मुजाहरे शुरू करके भारत से नेपाल जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। उस सड़क की बंदिश के बायस नेपाल को कई महीनों तक इक़्तिसादी परेशानियों का सामना रहा। काठमांडू ने इस सूरत-ए-हाल के लिए भारत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। नेपाल के साथ भारतीय तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़श्ता अरसे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस चीन में वाक़ई कैलाश मंसूर पहाड़ तक जाने के लिए रियासत उत्तराखंड में एक सड़क का इफ्तिताह किया तो नेपाल की नाराज़गी मज़ीद बढ़ गई। नेपाल का मौक़िफ़ है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पादोरा कि जिस रास्ते से ये सड़क गुजरती है वो इलाके नेपाल के हैं। न सिर्फ ये इलाके बल्कि भारतीय रियासत बिहार पर भी नेपाल अब अपनी मलकियत का दावा कर चुका है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और चीन का भारत के ख़िलाफ़ मजबूत इत्तेहाद बन चुका है। अमेरिका ने भारत को खबरदार किया है कि चीन हमसाया ममालिक से भी भारत पर हमला आवर हो सकता है। यह तमाम ममालिक चीन के इत्तेहादी बन चुके हैं और भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए चीन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, भारत में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर 2 शहरियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मावराए अदालत कत्ल कर दिया, जिसके बाद हंगामे फूट पड़े और दुकानें बंद कराने के साथ साथ शहरी सड़कों पर आ गए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में रवां हफ्ते के अवाइल में पुलिस की हिरासत में बाप बेटी की हलाकत के वाक़े पर शदीद एहतजाज किया गया और वाक़े को अमेरिका में हलाक होने वाले स्याफाम जॉर्ज फ्लॉयड से तशबीह दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 59 साला शहरी जे जयराज और 31 साला इमानुअल पर पुलिस हिरासत में बदतरीन तशद्दुद किया गया और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी हलाकत हो गई। सरकारी ओहदेदारों की जानिब से जयराज की अहलिया को लिखे गए ख़त के मुताबिक दोनों बाप बेटी की हलाकत पुलिस अफसरान के तशद्दुद से हुई और ख़त एनी शाहिदीन की गवाही के मुताबिक तहरीर किया गया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।